सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड, आपका अपने चैनल ब्लॉग में रोहित में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से आ चुके हैं एक नए अपडेट के साथ ही। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे में है दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड का जो वर्क होना है, उसका पिलर यहाँ पे स्ट्रक्चर बन के तैयार हो चुका है और इस तरीके से आपको आगे तरफ बनता हुआ जा रहा है। अब इसका जो है पियर कैप का भी काम स्टार्ट हो चुका है। तो किस हद से क्या हो चुका है, चलिए पूरा वीडियो में बने रहिएगा, आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे वीडियो के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं इस दानापुर से बिहटा एलिवेटेड रोड का वर्क कितना हो पाया है, आपको अच्छे से पूरी वीडियो में दिखाने की कोशिश करते हैं। बिहटा एलिवेटेड रोड की शुरुआत हम करते हैं तो ये आपको फ्लाईओवर है जो आगे जाके आपको उस साइड में खगौल से भी आगे जाइएगा तो फुलवाड़ी और अनिसाबाद चला जाता है। और जस्ट इस दानापुर रेलवे स्टेशन का जो रेलवे ट्रैक है उस साइड में आपको दानापुर लोको कॉलोनी का एरिया है और इस साइड में आपको ये जो भी रेलवे का एरिया होता है, दानापुर रेलवे के जो भी स्टाफ लोग हैं उनका क्वार्टर्स वगैरह यहाँ पर है। तो सामने में आपको दिख रहा है राजकीय घनश्याम बालिका उच्च विद्यालय और इसी के जस्ट पीछे में आपको स्टेडियम है जहाँ से फ्लाईओवर ये कर्व होता है। और देख सकते हैं वहाँ से आपको दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड का वर्क इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ता है और आगे तरफ बढ़ते हुए आपको दानापुर रेलवे स्टेशन का मेन एंट्रेंस है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो आगे में आपको इस साइड में DRM ऑफिस, जहाँ से आपको इस तरह से अगर घूमते हैं तो सगुना मोड़ की तरफ पहुँच जाते हैं और सीधा की तरफ चले जाते हैं रेलवे ट्रैक के बगल से होते हुए मेन रास्ता पकड़ते हुए तो आप बिहटा की तरफ पहुंच जाते हैं। तो जस्ट इसी मेन रोड के बगल से ये आपको दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड बनते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। बाकी आपको जितना कुछ दिख रहा है वो सारे के सारे रेलवे क्वार्टर से, तो उन्हें तोड़ फोड़ के आगे की ओर रास्ता इस तरह से चौड़ाई में बढ़ाया जाएगा। बगल से अगर आपको दिखाना चाहें कि किस हद से कितना कहाँ तक ये ज़मीन मार्क हुआ है तो देख सकते हैं। तो वहाँ तक जो है आपको दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड का एरिया है। तो इस तरीके से वहाँ तक आपको जंगल झाड़ जो भी जंगल वगैरह और मिट्टी वगैरह दिख रहा है और कुछ रेलवे क्वार्टर्स वगैरह सारे को तोड़ के साफ़ कर दिया जाएगा और इस तरीके से दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो जस्ट इस दानापुर रेलवे स्टेशन के बगल में ये रोड है जो आपको बिहटा की तरफ जाता है और बगल में ही ये देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे जो है दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड का निर्माण हो रहा है। तो पहले यहाँ पे बहुत सारे भवन वगैरह, घर वगैरह जो बने हुए थे, सरकारी क्वार्टर्स वगैरह और भी बहुत कुछ थे जो कि तोड़ कर इस तरह से बराबर कर दिया गया है। और ये आपको दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड के लिए यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। चलिए इसी रोड में चल के इसके हो रहे जितना भी निर्माण का काम है कितना आगे बढ़ा है वो आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करते हैं। उधर से आगे बढ़ते हुए दूसरा एलिवेटेड रोड का जो आपको बेस है वहाँ पे बांध दिया गया है। अब उसे जो है मसाले वगैरह भर के उसे ठोस बनाया जाएगा। फिर आगे आपको एलिवेटेड रोड की इसी साइड में आपको दिख जाएगा। जस्ट रोड की इस साइड में आपको दानापुर के स्टेशन का आखिरी रैंप वो है जिसके जरिए आप लोको कॉलोनी की तरफ जा सकते हैं। और इसके आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं पिलर वगैरह देखने को मिल जाता है। जस्ट बगल में देख सकते हैं दानापुर रेलवे स्टेशन का जो बाउंड्री वगैरह है जो खुला है जगह, जिसके कारण कुछ लोग जो है इस रेलवे ट्रैक पे आना जाना करते हैं। उन्हें रोकने के लिए जो है यहाँ पर बाउंड्री का निर्माण किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आपको दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड के लिए इस से फैल करके इस पिलर का निर्माण कर लिया गया है। फिर पियर कैप का निर्माण होगा, फिर इसके ऊपर से पुल का वर्क होगा। फिर ये जो पुराने भवन वगैरह दिख रहे हैं फिर इसे भी तोड़ा जाएगा। और देख सकते हैं इसके पीछे में JCB वगैरह भी आपको दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए पिलर पाइलिंग के लिए जो वर्क होता है जिस मशीन के द्वारा वो यहाँ पे लगा हुआ है। पुराने मकान वगैरह है, भवन वगैरह जो इसके अंडर में आ रहे थे तो तोड़फोड़ के इसे साफ कर लिया गया है। देख सकते हैं ग्रीन कलर का पर्दा लगा हुआ है। वहाँ तक ज़मीन है एलिवेटेड रोड का जिसके ऊपर काम उम लग रहा है, तो वहाँ तक मार करके साफ कर दिया गया है। और ये पेट्रोल पंप जो है पूरा साफ हो जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पे भी कोई वर्क नहीं लगा है, नहीं तो पेट्रोल पंप को फिर हटना पड़ेगा। पिछले बार ही मैंने वीडियो में बताया था। और आगे जैसे बढ़ते हैं दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड का आपको पिलर वगैरह इस से बनते हुए दिख जाएगा। और ये देखिए मिट्टी वगैरह इस से निकला हुआ है, जो पाइलिंग के लिए वर्क होता है उसके बाद जो मिट्टी बचता है वही सब निकला हुआ है। जस्ट कुछ दूरी आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे भवन वगैरह टूट चुके हैं और कुछ नाइक वाले दुकान वाले हैं जो टूटे हुए भवन में ही अपना दुकान चला रहे हैं। ये देख सकते हैं इस से पूरा टूट गया है मकान। इसके बाद इस पे एलिवेटेड रोड के पिलर के लिए वर्क होगा। तो मैं दिखाता जा रहा हूँ पूरा डिटेल से हर एक जगह का
और इन सारे मशीनों को इस रोड के किनारे ही लगाया गया है और इस रोड के जस्ट उसी साइड में वर्क होना है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं आपको जो पिलर का वर्क है धीरे धीरे रोड पे आता जाता है। उधर से हम दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड का वर्क स्टेटस दिखाते हुए आ रहे हैं और देख सकते हैं ये आपको रेलवे ट्रैक का जस्ट ये रेलवे गुमटी हो गया जो सरारी रेलवे गुमटी के नाम से जाना जाता है। और इसी के उस साइड में आपको लेखनी वगैरह ये सब एरिया वगैरह मिल जाते हैं। और इसी तरह से अगर आते हैं तो जस्ट उस साइड में आपको पिलर का वर्क होगा और पिलर का वर्क होते हुए आगे की तरफ अगर जाते हैं पेट्रोल पंप के जस्ट इस साइड से आपको होते हुए दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड का वर्क आगे की ओर होना है। फिर दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड का जो ये है पिलर वगैरह रोड की इस साइड में आ जाता है। आगे जाकर रास्ता जैसे ही टेढ़ा मेढ़ा होता है तो ये पिलर जो है आपको रोड की इस साइड में दिख जाता है। तो बीच रोड पे ये आपको पिलर दिख रहा है और उसके बाद जो है आपको रोड के दूसरे साइड में इस साइड में आ जाना है इस पिलर का निर्माण। और अभी बारगेनिंग कर दिया गया है, साइड से रास्ता दे दिया गया है ताकि आम लोगों को जो यहाँ पे जनजीवन है यातायात का जो भी ये प्रॉब्लम यहाँ पे ना हो। अब यहाँ से देख सकते हैं डाइवर्सन है और एक साइड से दूसरे साइड में ये रोड चला जाता है क्योंकि इस साइड से आपको कुछ रोड बन रहा है और एलिवेटेड रोड का भी वर्क इसी साइड में होना है। तो ये धीरे धीरे जो है रोड को क्रॉस करके दूसरे साइड में चला जाता है। कुछ स्ट्रक्चर है और रोड रोलर मशीन है जो दूसरे साइड का भी रोड बना है ताकि बीच में जो पिलर का वर्क है वो होता रहे और रोड का जो चौड़ाई है यहाँ पे बढ़ जाए। ये पुराना वाला यहाँ पे तालाब है जो दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड के बीच में आ रहा था। तो जो दूसरे साइड में जैसे जमीन पे इस तरह से मिट्टी वगैरह का बिखराव हुआ है इसका मतलब आपको जो दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड है जस्ट रोड के इस साइड में आ चुका है। तो अभी तो यहाँ पे निर्माण कार्य नहीं लगा हुआ है, मतलब हर जगह एक साथ काम नहीं लगता है, बीच बीच में रुक रुक कर ये काम लगाया जाता है। अब एक और तालाब है तो इसे भी मिट्टी वगैरह भर के इसे जो है ढक दिया जाएगा, इसे हटा दिया जाएगा। ये मंदिर है तो शायद मंदिर के बीच में आ रहा होगा, इस मंदिर को भी शायद हटाना पड़ा। गाँव जो हो गया आपको कोठिया गाँव के नाम से जाना जाता है और ये आपको पुराना वाला काफ़ी बिजी रोड तो दानापुर बिहटा कनेक्ट करता है। तो सरारी और लेखनी बिघा से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे तार का पेड़ वगैरह दिख जाएगा। बताने का मतलब ये है कि ये आपको कोठिया गाँव है, ठीक है। और दूसरे साइड में देख सकते हैं घर वगैरह जो है तोड़ा गया है तो उतना तक जमीन लिया गया है। और अगर दूसरे साइड की बात करें तो इस साइड में भी तोड़ दिया गया है। तो शायद रोड के बीचों बीच है दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड यहाँ पे पार होना है। उसके बाद आगे चल के देखते हैं कितना क्या अभी वर्क हो पाया है। तो फिलहाल जहाँ जहाँ जमीन है उसको तोड़ने का भी वर्क चल रहा है और आपको रोड को बनाने का भी वर्क चल रहा है। तो ये जो आपको रोड के दोनों साइड में तोड़-फोड़ दिखाई दे रहे हैं ताकि दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड का भी लोड ज़्यादा ना हो और नीचे में भी ट्रैफिक को अच्छे से बैलेंस किया जा सके। हम आ चुके हैं शिवाला चौक के पास में और देख सकते हैं उस साइड में भी तोड़-फोड़ करके चौड़ाई बढ़ा दिया गया है। अगर बात करें तो उस साइड में आपको दानापुर कैंट हो जाता है, उस साइड में बिहटा हो जाता है जाने के लिए। और इस साइड से हम आ रहे हैं तो ये दानापुर रेलवे स्टेशन की तरफ ये रास्ता हो गया। तो ये आपको चौक हो गया जो 4 तरफ से रास्ता है और इस साइड में आपको नौबतपुर पाली विक्रम इस तरह से ये रास्ता हो जाता है। जो आपको ये मकान दिख रहा है तो इस तरह से यहाँ पे ये तोड़ा गया है जो नेवरा रेलवे स्टेशन है तो वहाँ पे। और देख सकते हैं रोड के दूसरे साइड में भी गड्ढे वगैरह किए गए हैं और वहाँ पे कुछ अलग तक जो भी हो रोड का चौड़ाई बढ़ेगा और उस तरह से मटेरियल्स वगैरह। अगर बात करें रोड के दूसरे साइड में तो देख सकते हैं इस साइड में भी गड्ढे वगैरह किए गए हैं। फिर यहाँ मटेरियल भर के इसे जो मजबूत किया जाएगा। और आगे है नेवरा थाना, रोलर वगैरह लगा हुआ है, जेसीबी लगा हुआ है। अभी रोड के दोनों साइड में देख सकते हैं तब चौड़ाई बढ़ गई, दूसरी तरफ दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड। ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक ये दूर हो जाएगा, काफ़ी हद तक नहीं बहुत हद तक। दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड जो है अब जो है पियर कैप का काम आपको दिखने लगा है। मैं अगर कैमरा जूम करने की कोशिश करूं तो देख सकते हैं आगे में आपको पियर कैप का जो काम है वो जो है आपको स्ट्रक्चर वगैरह बनना शुरू हो गया है। फिर उसमें मसाला भर के उसके पूर्ण रूप से एक सॉलिड पियर कैप का रूप दे दिया जाएगा। चलिए अब आगे से चल के इससे हो रहे एलिवेटेड रोड का वर्क को अच्छे से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मेन हाईवे से उतर के हम इस पिलर के पास में आ चुके हैं और देख सकते हैं सरिया वगैरह बांध के इसको पियर कैप का जो है निर्माण हो रहा है। और इसके आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको पिलर का जो निर्माण तो हो ही चुका है, साथ ही सरिया बांध के उसके बाद इसके अंदर जो है मसाला वगैरह डाल के इसमें जो है पानी पटावन का ये काम किया जाए। मतलब पियर कैप जो बन के तैयार तो हो गया लेकिन इसके ऊपर से पानी वगैरह डाल के इसे मजबूत किया जा रहा है।
तो इस तरीके से इसका निर्माण जो है आगे की ओर बिहटा की तरफ इस तरह से बढ़ रहा है। तो चलिए अब आगे चल के आपको और अच्छे से इसका अपडेट दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे तो पियर कैप का निर्माण हो रहा है और ये एरिया आपको नेवड़ा गांव के नाम से जाना जाता है। अब इसके आगे बढ़ के इसका वर्क अपडेट किस तरह से कितना आगे डेवलप हुआ है वो दिखा। अभी हम आ चुके हैं नेवड़ा मेन स्टेशन जाने के लिए। नेवड़ा गाँव के जो बीच रास्ता है वहाँ पे, और उधर से भी कुछ देर पहले अपडेट दिखा रहे थे और देख सकते हैं पिलर वगैरह जो है आपको सीधा ना आके थोड़ा सा इस तरह से कर्व होता है और इस तरह से ये पिलर बनते हुए आगे की तरफ वापस आपको वो जो मेन रोड है उस साइड में इस तरह से घूम जाता है। तो हम दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड का अपडेट नेवड़ा की तरफ से दिखाते हुए इसके आगे पहुँच चुके हैं, करीब 400 मीटर के आगे। इसके पिलर का यहाँ स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है बन के, और जस्ट इस रोड को टच करते हुए ये जो पिलर है रोड के जस्ट नज़दीक में आ जाता है और ये अभी ढलाई का वर्क नहीं हुआ है। और आगे की तरफ देख सकते हैं इस तरह से जो है पिलर का वर्क होते हुए आगे की तरफ चला जाता है और काफ़ी धूल मिट्टी वगैरह है और ठंड का मौसम में थोड़ा सा कुहा भी है जिसके कारण दिखाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन आगे में देख सकते हैं बहुत सारे पिलर एक लाइन से जो मेन रोड का डिवाइडर है उससे बीच एलिवेटेड रोड आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। कुछ दूर तो रोड पे कोई वर्क नहीं दिखता। उसके बाद जैसे गोरना गांव से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको फिर पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा दिख जाएगा। सरिया वगैरह बांध दिया गया है, कुछ का ढलाई भी वर्क हो चुका है और कुछ का ढलाई का वर्क होने के लिए तैयारी हो रहा है। और पीछे में देख सकते हैं इस से जो रोड का मेन वर्क है और दूसरे साइड में फिर इस रोड को बनाया जाना है, क्योंकि जो है बीच रोड पे फिर काम लगाया जाना है इस एलिवेटेड रोड का। जो देख पा रहे थे वो पाइलिंग का वर्क है और ये इस मेन रोड से किनारे में चल रहा है और फिर इसी तरह से पाइलिंग का वर्क एलिवेटेड रोड का वर्क जो है आगे की तरफ बढ़ता जाए बिहटा की तरफ। तो उससे आगे बढ़ते हैं तो दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड आपको बीच रोड पे इसके डिवाइडर पे इस दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड का स्ट्रक्चर दिख जाएगा और इस तरीके से ये कुछ दूर तक आगे तक अब आपको इसका जो है ग्रुप दिखता जाएगा। मतलब ये बन के तैयार हो रहा है। बीच डिवाइडर से फिर रोड के साइड में इस तरह से पियर कैप का जो काम है होते हुए आपको दिख जाएगा और आगे की तरफ देख सकते हैं 2 पिलर का जो है पियर कैप बन के कंप्लीट हो चुका है। मतलब पूरा दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड की बात करें तो मात्र ये 2 ही पियर कैप का काम कंप्लीट हो पाया है। बाकी इस पियर कैप का काम और जस्ट इसके पीछे काफी पीछे नेवड़ा के पास दूसरा पियर कैप का काम, दोनों का निर्माण जो है हो रहा है। तो एलिवेटेड रोड फिर ये सीधा आगे की तरफ जाता है क्योंकि रास्ता फिर जाके आगे से कर्व होता है। तो फिर इस एलिवेटेड रोड बीच से क्रॉस करते हुए दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड के इस साइड में आ जाता है। दानापुर रेलवे स्टेशन की तरफ से दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड का अपडेट दिखाते हुए हम आ चुके हैं मोहम्मदपुर गांव के अंदर में। तो जस्ट देख सकते हैं इस पेड़ के पीछे पूरा मोहम्मदपुर गांव ही बसा हुआ है और इसके अंदर से ही मैं आया हूं आपको इस एलिवेटेड रोड का अपडेट दिखाने के लिए। और देख सकते हैं ये आपको बिहटा की तरफ एलिवेटेड रोड का जो पिलर है बनते हुए आगे की तरफ चला जाता है। मोहम्मदपुर से हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको तालाब जैसा यहाँ मिलता है। उसके बाद यहाँ ये गाँव वाला रोड हो गया। इसके दूसरे साइड की बात करें तो इस एलिवेटेड रोड का वर्क आगे की तरफ दिखता जाएगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड के नजदीक में आता जा रहा है और इस तरीके से फिर रोड को क्रॉस करते हुए रोड के बीचों बीच आपको डिवाइडर पे ही इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। फिर से ये डाइवर्सन हो चुका है और एलिवेटेड रोड आपको फिर से दूसरे दिशा में ये जा रही है। तो इस तरीके से दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड कभी मेन हाईवे पे आ जाती है, कभी हाईवे से दूर चली जाती है। तो ये हो गया आपको मेन कन्हौली गांव के जस्ट पीछे से ये एलिवेटेड रोड इस तरह से यहाँ बनते हुए आ रहा है और जस्ट ये कन्हौली जाने वाला ये रास्ता है और आसपास में कुछ घर वगैरह है। और क्रॉस करते हुए दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड देख सकते हैं बिहटा की तरफ इस तरह से आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। देख सकते हैं ये आपको बिशनपुरा का मंदिर और जस्ट आगे में जैसे जैसे कन्हौली गांव से हम आगे बढ़े तो ये आपको इस तरह से खेत वगैरह है। मतलब बीच में अभी कोई बिहटा एलिवेटेड रोड का वर्क नहीं है। और अगर बात करें तो मेन हाईवे रोड हो गया जो कि काफ़ी अभी ट्रैफिक जाम हो चुका है, जो आगे जाके इस तरह से ऐसे घूम जाता है और ये एलिवेटेड रोड सीधा जाता है और फिर रोड के इस साइड में आ जाता है और मेन हाईवे इस तरह से क्रॉस कर जाता है। तो आगे जाके आपको इस साइड में दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड का ये आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा जो कि हम पिछले वीडियोज़ में भी हम दिखा चुके हैं। तो ये था दोस्तों दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड का वर्क अपडेट। आपको ये अपडेट कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड फिर किसी ऐसे ही ब्लॉग के साथ, फिर किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।